जवाहर के साथ पारस के सुकुर पहुंचते ही रेशम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वह तो जवाहर से अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी। लेकिन पारस को यूं उसके साथ देखकर रेशम गुस्से में आते हुए बोली, यह यहाँ क्या कर रही है? जवाहर अपने घर वालों को समझाता है, शहर में पारस मैडम की जान को खतरा था, इसलिए मैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ ले आया हूँ। उसी वक्त एजाज साहब बोलते हैं, अगर इसके दुश्मन इसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए तो? जवाहर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके दुश्मनों को यही मालूम है कि पारस मैडम की बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। यह बात सुनते ही रेशम हैरान रह जाती है, लेकिन जब रेशम पारस को जवाहर के इतना करीब देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह ठान लेती है, मैं इस पारस को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी, वरना यह मेरे ज्वार को मुझसे छीन लेगी। इसीलिए रेशम किसी तरह यह पता लगा लेती है कि आखिर पारस का दुश्मन कौन है, और यहाँ रेशम को जरियाब सुलंगी से पता चलता है कि पारस को हासिल करने के लिए वहाब दुरानी उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए रेशम बिना वक्त गवाए उसी वक्त वह दुरानी को फोन करते हुए पारस के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे पारस की लोकेशन शेयर कर देती है। उसी वक्त वहाब दुरानी अपने आदमियों के साथ सुखपुर पहुंचकर किसी तरह पारस को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाहर ऐसा होने नहीं देता। यहाँ बहजाद साहब को पता चल जाता है कि पारस की जान अब सुकुर में भी महफूज नहीं है, इसीलिए वह उसी वक्त जवाहर और पारस को वापस कराची आने को बोल देते हैं। जवाहर सोचने लगता है, वहाँ दुरानी को पारस मैडम की लोकेशन शेयर किसने की होगी। उसी वक्त जवाहर की नजर रेशम पर पड़ती है, जो गुस्से में वहाँ दुरानी से बात करते हुए बोली, तुमसे एक छोटा सा काम तक नहीं हुआ, तुम पारस को क्या ही हासिल करोगे। ये बात सुनते ही जवाहर को पता चल जाता है कि रेशम ने ही दुश्मनी में आकर यह सब कुछ किया है, क्योंकि वह पारस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए जवाहर उसी वक्त रेशम से अपनी मंगनी तोड़ देता है, क्योंकि वह पारस को यहाँ रखकर खतरे में नहीं डाल सकता था। यहाँ रेशम हाथ जोड़कर जवाहर से माफी मांगती है, मगर जवाहर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और पारस को अपने साथ कराची ले आता है। उसी वक्त बेहजवाद साहब पूरे मीडिया के सामने नदीम और आफ्ताब को एक्सपोज कर देते हैं। सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि पारस को किडनैप करवाने वाले यही दोनों बाप बेटे थे। ये दोनों उसी वक्त अरेस्ट हो जाते हैं। उसी वक्त पुलिस फौरन वहाब दुरानी को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वहाब दुरानी किसी तरह अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त जवाहर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है। लेकिन वह दूर रानी जवाहर की बात नहीं मानता और अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में वहाँ से भगा देता है। तेज रफ्तार की वजह से वह गाड़ी पर काबू नहीं रख पाता और वह दुरानी की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बहजाद साहब खुशी खुशी जवाहर और पारस का निकाह करवा देते हैं और इन दोनों को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज देते हैं। पर क्या रेशम इतनी आसानी से जवाहर और पारस को खुश रहने देगी, या फिर जवाहर को हासिल करने के लिए कोई नया प्लान बनाएगी और पारस का डिवोर्स करवाएगी? आपको क्या लगता है, क्या पारस और जवाहर की शादी हो पाएगी या नहीं?